Hello friends, in this video we will talk about Charles Read, one of the writer of Victorian age, and he was born in 1814 and he was died in 1884. Let's talk about the works of Charles Read. The first work we will discuss about the Peg Woffington. Peg Woffington. It was published in 1853. It was published in 1853 and this novel is inspired by a stage play called Mask and Faces विच ही को राइट विथ टॉम टेलर. तो को राइट दोनों ने मिलके किया है, मतलब मिलके राइटिंग लिखी है, तो चार्ल्स रेड एंड टॉम टेलर ने. एंड द प्ले वॉज परफॉर्म्ड बाय लंडन सक्सेसफुल एक्टर पैग वॉफिंगटन. तो प्ले किसने परफॉर्म किया है? सक्सेसफुल एक परफॉर्मर है, जो प्ले परफॉर्मर है पैग वॉफिंगटन, उन्होंने ये प्ले को परफॉर्म किया था. And the next writing is It is never too late to mend. It is never too late to mend, and it was published in 1856, and this is about a ruthless squire who became obsessed with a young woman and conspired to have a love, and he then sent to jail. तो कॉन्स्पिरेंसी में फंस गया था, उसके बाद में उसे जेल में भेजा गया. It is never too late to mend. And the next writing is The Colister and the Hearth. The Colister and the Hearth. ये राइटिंग्स हम डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो राइटर है इतने फेमस नहीं थे और जो इनकी राइटिंग्स है ज़्यादा नहीं पूछी गई अब तक. तो सिर्फ हम इनकी जो वर्क्स है उनके नाम, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वही इसमें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो टाइम है बहुत इम्पोर्टेंट है. हम इस पर ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है उन पे भी हमें डिस्कस करना होता है, तो इसलिए हम ये 10-15 मिनट की ही वीडियो बनाएंगे. तो द नेक्स्ट इज द कॉलिस्टर एंड द हर्ट. द कॉलिस्टर एंड द हर्ट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1861 एंड दिस इज़ ए हिस्टोरिक नॉवल. ये एक हिस्टोरिक नॉवल है. इट इज़ ऑफ ए स्टोरी ऑफ ए मैन गेराल्ड. ये स्टोरी है एक इंसान की जिसका नाम है गेराल्ड, हु इज़ ए रूमिनेटर एंड ही ट्रैवल थ्रू यूरोप. And the theme is a struggle between man obligations to family and church and the society and nature pulling an individual. तो इसमें ये फैमिली एंड चर्च, ऑब्लिगेशंस टू फैमिली एंड चर्च का थीम है, स्ट्रगल दोनों के बीच में, एंड द सोसाइटी एंड नेचर पुलिंग एन इंडिविजुअल. जो सोसाइटी है और नेचर है वो एक दूसरे की तरफ उसको खींचता रहता है. तो ये इसका द कॉलिस्टर एंड द हर्थ. इतना ही आपको याद रखना है. हिस्टोरिक नॉवल है और किसके बारे में है? गेराल्ड के बारे में है. तो नेक्स्ट राइटिंग हम करते हैं एंथनी ट्रोलोप. एंथनी Trollope, and he was born in 1815 and he was died in 1882. And let's talk about the works of Anthony Trollope. The first work is Orley Farm, and it was published in 1862. And for this work George ऑरवेल हैज़ said, इस वर्क के लिए जॉर्ज ऑरवेल ने बोला था, दिस बुक कंटेन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ लॉ सूट. तो ये सेइंग थी किसकी? जॉर्ज ऑरवेल की. वन ऑफ द फेमस राइटर है ये. आगे हम इनके बारे में करेंगे, इनके बहुत सारी फेमस राइटिंग्स को करेंगे, बिल्कुल डीप डिस्कस इनके बारे में करेंगे. तो ये इन्होंने इनके बारे में बोला था, इस बुक के बारे में बोला था ऑरले फॉर्म के ऊपर. तो ये आपको याद रखना है. दिस बुक कंटेन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ सूट. द नेक्स्ट राइटिंग इज क्रॉनिकल्स ऑफ बर्सेटशायर. Chronicles of Berkshire, and it was published in 1867, and this is a series of 6 novels. So you have to remember this is a series of 6 novels, and all the novels are set in the fictional town of Berkshire. ये जो टाउन है ये फिक्शनल टाउन है, मतलब एक काल्पनिक टाउन उन्होंने बनाया है. ये टाउन असलियत में नहीं है. तो टाउन का नाम आपको याद रखना है बर्कशायर. एंड द नॉवल डील्स विद द क्लर्जी मैन, जो चर्च में बैठते हैं क्लर्जी मैन, उनके ऊपर है. एंड विद द सिंपल रूलर पीपल ऑफ टाउन ऑफ बर्कशायर, और वहाँ के जो सिंपल रूलर पीपल, गांव के लोग हैं बर्कशायर के टाउन के, उनके बारे में है. एंड द नॉवल विच इज़ देयर इन दिस नॉवल इज़, इसके अंदर जो नॉवल है उसका नाम है बर्कशायर बर्चेस्टर
टावर्स एंड इन दिस नॉवल देर इज़ ए कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर स्लो। तो इसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर स्लो, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट इज Palliser novels. The next is Palliser novels and it was published in 1879 and these novels are commonly known as parliamentary novels just like Chronicles of Bedfordshire। जैसे Chronicles बर्कशायर टाउन उनके लिए क्या बोला जाता था, Chronicles of बर्कशायर बोला था, वैसे ही इसको नॉवल को बोलते हैं पार्लियामेंट्री नॉवल्स। ओके, तो दिस नॉवल इज़ आल्सो ए कलेक्शन ऑफ फ्यू नॉवल्स। ये एक कलेक्शन है जिसमें थोड़ी फ्यू नॉवल्स उन्होंने लिखी है इस कलेक्शन में। एंड ऑल दिस नॉवल्स डील्स विद द ब्रिटिश एंड आयरिश पॉलिटिक्स। तो ब्रिटिश और आयरिश जो पॉलिटिक्स उसमें चल रही थी उस टाइम पे, उसके बारे में लिखा है। एंड 2 नॉवल्स इन दिस कलेक्शन आर, जो इम्पोर्टेंट है वही नॉवल इसमें दिए गए, कैन यू फॉरगिव हर, the one is can you forgive her and UK's diamonds। तो ये 2 नॉवेल्स इम्पॉर्टेंट थी इसीलिए मैंने इसमें लिखी है, और बाकी भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है जो मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको दे दूँगी। तो इसके बाद में जो स्लाइड्स अपलोड होगी तो आप उनको भी ज़रूर देखें, इग्नोर ना करें, और एक एक स्लाइड्स को अच्छे से डीपली पढ़े ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट कुछ रह जाता है तो उससे भी क्लियर हो, और आपका एक इंटरेस्ट, मेरा एक ही थीम है कि आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में बढ़े, और वो तभी हो सकता है जब आप सिक्वेंशली देखेंगे मेरी वीडियोस, तो आपको समझ में आएगा क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे, ताकि राइटर्स की क्या मेंटलिटी थी कि इस टाइप की उन्होंने राइटिंग्स लिखी थी। तो तभी हो सकता है जब आप सिक्वेंशली देखें। तो जब भी आप वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें, उससे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि बच्चों के लिए और भी अच्छा करना है। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे UGC नेट का। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, एक भी राइटर हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, सारा कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे, और डिस्क्रिप्शन लिंक में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ पे आप ज़रूर जाएँ। तो मैं जल्द से जल्द उस पर अपलोडिंग और ज़्यादा शुरू करूँगी, और काफ़ी सारी मैंने कर भी रखी है, तो आप वहाँ से भी जो मटेरियल है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।